क्या कभी अहंकार इतना बड़ा हो सकता है कि वह पूरे वंश को मिटा दे? यह कहानी है राजा सगर की, जिसके 60,000 पुत्र एक गलती की वजह से पल भर में खत्म हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महागाथा का एक बेहद रहस्यमयी और सीख से भरा अध्याय, सगर ने पुत्रों को खोया। यह कहानी हमें बताती है कि शक्ति और संख्या बड़ी हो सकती है, लेकिन विवेक और विनम्रता उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि राजा सगर एक महान और शक्तिशाली राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे जो अपनी शक्ति और संख्या पर गर्व करते थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, जिसमें यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया। घोड़े की खोज में उनके पुत्र पूरी पृथ्वी में फैल गए। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उनको एक घोड़ा दिखाई दिया। बिना सोचे समझे उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। यह उनका सबसे बड़ा अपराध था। उनके इस अपमान और अहंकार से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने को अपनी तपस्या की शक्ति से 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। एक पल में पूरा वंश समाप्त हो गया। बाद में उनके वंशज भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर उनके उद्धार का मार्ग बनाया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सगर ने पुत्रों को खोया। हरिश्चंद्र की 6 पीढ़ियों के बाद सूर्यवंश के सिंहासन पर सुबाहु नामक एक राजा बैठा। उसका विवाह यादवी से हुआ और उसने सूर्यवंशी राजाओं द्वारा उकेरे गए दीप्तिमान मार्ग पर चलकर शासन आरंभ किया। यह दुख की बात है कि रात्रि के आगे सूर्य को भी झुकना पड़ता है। जल्द ही सुबाहु की प्रतिष्ठा क्षीण हो गई। वह अपने कुल के गुणों को कायम रखने में असमर्थ रहा और धीरे धीरे उसके बाद उसका शासन भी समाप्त हो गया। प्रजा ने विद्रोह कर दिया। शत्रु एकत्रित हो गए। राजा सब हार गया और अपनी पत्नी यादवी के साथ भाग गया। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने 2 पक्षियों की बातचीत सुनी। चलो, हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। क्यों? इस पापी सुबाहु की छाया में भी तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अपराध बोध से राजा सुबाहु के हृदय को भीतर से ऐसा झकझोरा कि उसके प्राण ही निकल गए। यादवी ने पेड़ की टहनियों को तोड़कर ढेर लगाया और पति के शव के साथ चिता पर चढ़कर आग लगा दी। ऐसा मत करो। एक तपस्वी उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। उसका चेहरा उन्माद से भरा और बाहें आगे की ओर फैली थी। मुझसे दूर रहो, रानी ने चेतावनी दी। ऐसा मत करो। आप कौन हैं? और मैं जानता हूं कि तुम यादवी हो। यह मत करो। मेरा पति जीवित नहीं रहा। मेरी भूमि अब मेरी नहीं है। मुझे और किस लिए जीना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नवजीवन पल रहा है। धधकती अग्नि के बीच बैठी रानी स्तब्ध रह गई। आग की लपटें सुबाहु के शरीर का भक्षण करने लगी थी। यादवी ने अपने पति का हाथ छुड़ाकर अपने पेट को स्पर्श किया। जीवन? हाँ, तुम्हारे पेट में बच्चा है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे तुम्हारे भीतर सूर्यवंश की किरण जगमगाती दिखाई दे रही है। आग अब यादवी की ओर बढ़ रही थी, उसके सजीव मांस पर नजर गड़ाए हुए रसदार भ्रूण की ओर। राजकुमार की सोचिए। यादवी की जांघें जलने लगी। आपका एकमात्र उत्तराधिकारी। अग्नि उसके पेट की त्वचा जला रही थी। पुत्र अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार क्यों कर रही हैं? यादवी उछल पड़ी और ने उसे संभाल लिया। वह रोने लगी। भले ही मैं गर्भवती हूँ, किंतु यदि यह भी बड़ा होकर दूसरा सुबाहु बना तो क्या होगा? यदि इतिहास इसे संसार में लाने के लिए मेरी निंदा करेगा तो क्या होगा? इतिहास आपकी प्रशंसा करेगा, ऋषि ने आश्वासन दिया। कुलीनता प्राय एक पीढ़ी के बाद प्रकट होती है। मैं देख सकता हूँ कि आपके पुत्र में हर वह गुण होगा जो उसके पिता में नहीं था। अपने आश्रम में पहुंचकर औरव ने अपनी पत्नी को गर्भवती रानी की देख अब औरव ने अपनी पत्नी को गर्भवती रानी की देखभाल करने को कहा। दुर्भाग्य से औरव की पत्नी को यह संदेह हो गया कि ऋषि ने उसके साथ विश्वासघात किया था और यादवी के गर्भ में उनका पुत्र था। क्रोध में अंधी ऋषि पत्नी ने चुपके से रानी के भोजन में नियमित रूप से गर नामक विष की एक एक बूंद डालनी शुरू कर दी। वह भ्रूण के नष्ट होने की प्रतीक्षा करने लगी,
किंतु 9 महीने के बाद यादवी ने देवदूत के समान एक पुत्र को जन्म दिया। और ने चुपचाप अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर शिशु का नामकरण कर दिया। मैं देख सकता हूँ कि तुम गर के साथ पैदा हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम सगर रखता हूँ। विष का प्रभाव न शिशु के तन पर हुआ, न ही मस्तिष्क पर। ऋषि की देखरेख में सगर अब अपने वंश के राजाओं की तरह बना, वीर और गुणी, अकादमिक रूप से संपन्न और व्यवहारिक। सूर्य साक्षी था कि समय के साथ राजकुमार ने अपने शत्रुओं को पराजित किया और वह विजयी होकर अयोध्या लौट आया। सूर्यवंश के सिंहासन पर बैठकर सगर ने 2 विवाह किए। उनकी पत्नियों के नाम थे केशनी और सुमति। ऋषि मुस्कुराए। तुम्हारी दोनों पत्नियों के पुत्र होंगे। एक पत्नी का केवल एक पुत्र होगा और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। तुम्हें जो चाहिए चुन लो। केशनी ने एक पुत्र चुना और सुमति ने 60,000। शीघ्र ही अयोध्या में आनंद छा गया, क्योंकि नगर शिशुओं के रुदन से गूंजने लगा। दुर्भाग्य से केशनी का पुत्र असमंजस बड़ा होकर असभ्य बना और उसे राज्य से निर्वासित करना पड़ गया। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने जब अपने पिता का स्थान लिया तो फिर सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। हमारा शाही अश्व भूलोक में स्वतंत्र रूप से घूमेगा, सगर ने कहा। वह जिस राज्य में प्रवेश करेगा उसे या तो हमारी संप्रभुता स्वीकार करनी होगी, अन्यथा हमसे युद्ध करना पड़ेगा। घोड़े की रक्षा के लिए उसके पीछे चलने को कौन तैयार है? हम तैयार हैं, सुमति के 60,000 पुत्रों ने एक स्वर में कहा। अंशुमान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पितामह, मैं यहाँ आपके साथ रहकर यज्ञ की तैयारी में सहायता करूंगा। नियत समय पर सगर के सभी पुत्र घोड़े के साथ चल दिए और राजा अंशुमान के साथ यज्ञ करने बैठ गया। वह पुत्रों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। बाद में अश्व की बलि दी जानी थी। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि स्वर्ग में इंद्र थर-थर कांप रहे थे। अश्वमेध यज्ञ, पुरानी स्मृतियां देवराज के मन को व्याकुल कर रही थी। प्रथु की तरह, बलि की तरह, वही डर फिर इंद्र को बेचैन कर रहा था। क्या सगर भी चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा? इंद्र देखते रहे। उन्होंने प्रतीक्षा की। राजकुमार घोड़े को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे और विश्राम कर रहे थे। वे सब सो गए तब इंद्र ने चुपचाप अश्व का अपहरण कर लिया। चलो, वह उसे वहां दूर ले गए। तुम्हारे लिए मैंने कुछ सोचा है। सगर के पुत्र उठे तो घबराहट में इधर उधर देखने लगे। उन्होंने समुद्र में गोता लगाया, जमीन खोद डाली, पंच तत्वों से पूछा। अश्वमेध के घोड़े का खो जाना अशुभ लक्षण था। उनका यज्ञ विफल हो जाता और वंश पर कलंक लगता। सगर के पुत्र उन्मत्त होकर भटकते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। उनमें से एक खुशी से चिल्लाया, वो रहा। उन्हें अश्व मिल गया था। वह एक आश्रम जैसे स्थान में बंधा खड़ा था। वे जैसे ही उसके निकट आए, किसी ने कहा, यह ऋषि कपिल का आश्रम है। राजकुमारों का हर्ष आक्रोश में बदल गया, इस बात से अनभिज्ञ कि इंद्र ने जानबूझकर घोड़े को वहां बांधा था। राजकुमारों को विश्वास हो गया कि कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया था। उन्होंने अंदर घुसकर आश्रम में तोड़फोड़ कर दी, छत को गिरा दिया और पौधे को रौंद डाला। ऋषि के भोजन पर मूत्र विसर्जन किया और गर्भगृह पर गोबर मल दिया। आश्रम के चारों ओर बनी दीवारें ढह गई। तभी उन्होंने कपिल मुनि को पद्मासन में बैठे देखा। वहां के कोलाहल ने मुनि का ध्यान भंग कर दिया था। सगर के पुत्रों ने मुनि को अपशब्द कहे और उन पर चप्पलें फेंकी। ऋषि ने आंखें बंद कर ली और फिर एक क्षण बाद उन्हें खोला। कुछ दिन बाद अंशुमान ने कक्ष में प्रवेश किया तो राजा सगर ने आशा से उसकी ओर देखा। राजकुमार जब बहुत समय तक घोड़ा लेकर नहीं लौटे तो राजा ने अंशुमान को उनकी तलाश में भेजा। अंशुमान लौट आया था। वह सगर के सामने मुट्ठी बांधे खड़ा था। उसकी उंगलियां काली और चेहरा सफेद दिख रहा था। मेरे पुत्रों का क्या हुआ? सगर ने पूछा। अंशुमान ने मुट्ठी खोलकर राख दिखाई तो सभा स्तब्ध रह गई। वे सब भस्म हो गए। क्या? वे सब भस्म हो गए? सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए? ऋषि कपिल ने उनकी ओर क्रोध से देखा तो उनके नेत्रों से निकली अग्नि शिखा ने सबको भस्म कर दिया। सभा आश्चर्य से सुन रही थी। राजा की जीवा में कंपन होने लगा। किंतु क्यों? उन्होंने किया क्या?
अंशुमान ने सारी घटना सुना दी, जिसे सुनकर सगर का स्वर लड़खड़ाने लगा। ऐसी हिंसक मृत्यु के चलते मृतकों की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरे पुत्रों की आत्मा पीड़ित होगी। वे सचमुच पीड़ित हैं पितामह। वे शांति की भीख मांग रहे हैं, मुक्ति की याचना कर रहे हैं। मैं वहां खड़ा था, मेरे कानों से रक्त बहने लगा, क्योंकि मैंने उन 60,000 पुत्रों की पीड़ा को कराहते हुए सुना। यह सुनकर रानियां बेहोश हो गई। राजा ने राख पर दृष्टि डाली। यह विडंबना थी कि जहां एक ऋषि ने उसे जलने से बचाया था, वहीं दूसरे ने उसके पुत्रों को जीवित ही भस्म कर दिया। अब क्या होगा अंशुमान? उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने ऋषि कपिल से विनती की तो उन्होंने मुझे उपाय बताया। गंगा। गंगा? देव नदी जो स्वर्ग में प्रवाहित होती है। ऋषि ने कहा कि गंगा जल के स्पर्श से ही उन आत्माओं को दोष मुक्त किया जा सकता है। सगर ने यज्ञ की ज्वाला को बुझा दिया। फिर वह डगमगाते कदमों से खिड़कियों की ओर बढ़ा और आकाश को देखने लगा। हम गंगा को नीचे कैसे लाएंगे? यहाँ कहानी समाप्त होती है। यह कहानी हमें साफ बताती है कि अहंकार और जल्दबाजी का परिणाम हमेशा विनाश होता है। सगर के पुत्र शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अविवेक और घमंड। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी पर आरोप लगाने से पहले सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है। शक्ति के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। गलत निर्णय का परिणाम पूरे जीवन को बदल देता है। जीवन में ताकत होना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो वही ताकत विनाश का कारण बन सकती है। अहंकार में लिया गया फैसला पूरी पीढ़ी तक को खत्म कर सकता है। शक्ति का घमंड विनाश की शुरुआत है। जहाँ विनम्रता खत्म होती है, वहीं से पतन शुरू होता है। हर गलती की कीमत सिर्फ व्यक्ति नहीं, कभी-कभी पूरा वंश चुकाता है।